जब तुम अपने भीतर झांकने की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें दिखाई देती है वह कोई शांति नहीं होती, वह कोई दिव्यता नहीं होती, बल्कि एक अजीब सा शोर होता है, एक निरंतर चलने वाली आवाजों की भीड़। जैसे किसी बाजार में खड़े हो जहां हर कोई बोल रहा है और कोई किसी को सुन नहीं रहा। और इस शोर में सबसे अजीब बात यह है कि तुम सोचते हो कि यह तुम हो, जबकि यह तुम नहीं हो। यह सिर्फ मन का जाल है, एक ऐसा जाल जिसे तुमने नहीं बनाया पर तुम उसमें फंसे हुए हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना समझ बैठे हो, जो सिर्फ एक प्रक्रिया है उसे तुम अपनी पहचान बना बैठे हो। और इसी पहचान के कारण तुम हर दिन मूर्ख बनते रहते हो, बार बार बिना जाने, बिना समझे, बिना रुके। मन बहुत चालाक है, वह सीधे तुम्हें पकड़ता नहीं, वह कहानी बनाता है। वह तुम्हें विचारों के रूप में पकड़ता है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही तुम हो। और यही सबसे गहरा धोखा है, क्योंकि सोच एक क्रिया है, एक घटना है। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं, लेकिन तुमने बादलों को ही आकाश मान लिया, तुमने गुजरती हुई चीज को स्थायी समझ लिया। और यही भूल तुम्हें बार बार उसी चक्र में घुमाती रहती है, जहां तुम हर दिन नए विचारों में उलझते हो, नई कहानियों में खो जाते हो। और हर बार तुम्हें लगता है कि यह सच्चाई है, जबकि यह सिर्फ मन का खेल है, एक बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन, लेकिन बहुत शक्तिशाली खेल। मन तुम्हें सीधे आदेश नहीं देता, वह तुम्हें सुझाव देता है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक आवाज पैदा करता है जो इतनी परिचित लगती है कि तुम उसे अपनी ही आवाज समझ लेते हो और फिर तुम उसके पीछे चल पड़ते हो, बिना यह देखे कि वह आवाज कहां से आ रही है, बिना यह समझे कि वह आवाज तुम्हें कहां ले जा रही है। और यही अंधापन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम देखने की क्षमता नहीं विकसित करते तब तक तुम हर उस चीज के शिकार हो जाओगे जो तुम्हारे भीतर उठती है, चाहे वह डर हो, चाहे वह इच्छा हो, चाहे वह गुस्सा हो, या चाहे वह कोई कल्पना हो जो तुम्हें वास्तविक लगती है। मन का एक और खेल है, वह अतीत को पकड़ता है और भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। वह जो बीत चुका है उसे बार बार दोहराता है, और जो कभी हुआ ही नहीं उसकी कल्पना करता है। और इन दोनों के बीच तुम्हें इतना उलझा देता है कि तुम वर्तमान को भूल जाते हो। और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मन तुम्हें वहां टिकने नहीं देता, वह तुम्हें या तो पीछे ले जाता है या आगे धकेलता है। और इस खींचतान में तुम कभी भी उस बिंदु पर नहीं आ पाते जहां वास्तविकता है, जहां शांति है, जहां मौन है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वह एक उपकरण है। और जब उपकरण मालिक बन जाता है तब समस्या शुरू होती। और अभी तुम्हारी स्थिति यही है कि जो साधन था वही स्वामी बन बैठा है और तुम उसके पीछे पीछे चल रहे हो, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। और यही नींद तुम्हारी सारी पीड़ा का कारण है, क्योंकि जो जागा हुआ है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और जो सोया हुआ है उसे हर कोई धोखा दे सकता है, यहां तक कि उसका अपना मन भी। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, सिर्फ देखना, सिर्फ साक्षी होना, वैसे ही एक दूरी बननी शुरू होती है, एक हल्की सी जगह बनती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच। और यही जगह मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जहां दूरी है वहां स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहां तुम चुन सकते हो कि किसके साथ जाना है और किसे सिर्फ गुजरने देना है। लेकिन यह चुनाव तभी संभव है जब तुम जागरूक हो, जब तुम देख रहे हो, जब तुम उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो बल्कि उसके दर्शक हो। धीरे धीरे जब यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है तो तुम्हें पता चलता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वे एक प्राकृतिक घटना है। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन सोचता है। लेकिन तुम वह नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वह हो जो देख रहा है। और जैसे ही यह बोध गहरा होता है वैसे ही मन की पकड़ ढीली होने लगती है, उसका जाल टूटने लगता है, और जो पहले बहुत वास्तविक लगता था वह अब एक खेल जैसा दिखाई देने लगता है। और इसी बिंदु पर एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां तुम मन को समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि उससे पार जाने लगते हो, क्योंकि समझना भी मन का ही खेल है। वह तुम्हें विश्लेषण में उलझा देगा, वह तुम्हें सोचने में फंसा देगा, और तुम फिर उसी चक्र में घूमने लगोगे। इसलिए देखने में रहो, सिर्फ देखने में, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के।
बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि लक्ष्य भी मन का ही निर्माण है, और जहां लक्ष्य है वहां तनाव है, वहां दौड़ है, वहां अशांति है। जब तुम बिना किसी लक्ष्य के देखते हो तो एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, एक ऐसा मौन जो बनाया नहीं गया है, जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जो अपने आप प्रकट होता है जब मन की गतिविधि धीमी पड़ जाती है। और इस मौन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक नई स्पष्टता आती है, और तुम पहली बार अपने अस्तित्व को वैसे देखते हो जैसा वो है, बिना किसी विकृति के, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी कहानी के। यहीं से असली समझ शुरू होती है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है, जहां मन पीछे छूट जाता है और चेतना आगे आ जाती है। और यही वह बिंदु है जहां से तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं जी रहे, अब तुम जागरूकता में जी रहे हो, और जागरूकता में जीना ही स्वतंत्रता है, वही सच्चा आनंद है, वही सच्ची शांति है। धीरे धीरे जब देखने की यह कला भीतर जड़ पकड़ने लगती है तो तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म सत्य का अनुभव होने लगता है कि मन तुम्हें सिर्फ विचारों से ही नहीं बल्कि पहचान से भी बांधता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो, तुम्हारा एक निश्चित स्वरूप है, एक नाम है, एक इतिहास है, और इन्हीं सब के आधार पर तुम्हारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम गहराई से देखते हो, यह पूरा ढांचा हिलने लगता है, क्योंकि जो तुम अपने बारे में जानते हो वह सब उधार का है, समाज से लिया हुआ, परिवार से सीखा हुआ, अनुभवों से जोड़ा हुआ, और मन ने इन सबको जोड़कर एक कहानी बना दी है, और तुम उस कहानी को ही मैं कहकर जी रहे हो, जबकि वह कहानी हर पल बदल रही है, हर दिन नई परतें जुड़ रही हैं, और जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। लेकिन मन तुम्हें उसी बदलती हुई चीज में स्थिरता का भ्रम देता है, और यही उसका सबसे गहरा जाल है। जब तुम इस पहचान को देखने लगते हो, बिना उसे तोड़े, बिना उससे लड़ते हुए, सिर्फ उसकी परतों को महसूस करते हुए, तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर निर्णय उसी झूठी पहचान से निकल रहा है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर एक सुख उठता है, अगर कोई आलोचना करता है तो भीतर एक पीड़ा पैदा होती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने आप को एक छवि से जोड़ लिया है, और उस छवि की रक्षा ही तुम्हारा जीवन बन गया है। लेकिन यह रक्षा ही तुम्हें थका देती है, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए अनगिनत प्रयास करने पड़ते हैं, और ये प्रयास ही तुम्हारी सारी ऊर्जा को खा जाते हैं, तुम्हें भीतर से खाली कर देते हैं। और फिर भी तुम उस झूठ को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मन तुम्हें डराता है कि अगर ये पहचान चली गई तो तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। लेकिन यही वह मोड़ है जहां सबसे बड़ा परिवर्तन संभव है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं बनने को तैयार है वही सब कुछ जान सकता है। जो खाली होने को तैयार है वही पूर्णता को छू सकता है। और यह खाली होना किसी प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जब तुम यह समझ लेते हो कि जो तुम पकड़ रहे हो वह सिर्फ एक विचार है, एक छाया है। और छाया को पकड़ने की कोशिश हमेशा निराशा ही देती है, लेकिन मन बार बार तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है, क्योंकि उसकी पूरी संरचना ही पकड़ने पर आधारित है। वह हमेशा कुछ चाहता है, कुछ पाने की कोशिश करता है, कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है, और यही दौड़ तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह भी इसी मन की उपज है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर भी होगा, जहां इच्छा है वहां असफलता का भय भी होगा, और मन इन दोनों के बीच तुम्हें झुल्लाता रहता है, कभी आशा देता है, कभी डराता है, और इस उतार चढ़ाव में तुम कभी स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही तुम इन दोनों को एक साथ देख लेते हो, बिना किसी पक्ष में खड़े हुए, बिना किसी को सही या गलत ठहराए, वैसे ही एक संतुलन पैदा होने लगता है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जो तुम्हारे भीतर से उठती है। और यही स्थिरता तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन यह कमी किसी दबाव से नहीं आती, यह इसलिए आती है क्योंकि अब तुम उसमें ऊर्जा नहीं डाल रहे। पहले हर विचार के साथ तुम जुड़ जाते थे,
उसे बढ़ाते थे, उसे और जटिल बनाते थे। लेकिन अब तुम सिर्फ देखते हो, और जो देखा जाता है वह अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे कोई ईंधन नहीं मिल रहा। और इसी तरह धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है, और उसी अंतराल में तुम पहली बार मौन को महसूस करते हो। एक ऐसा मौन जो शब्दों के अभाव से नहीं बल्कि उपस्थिति की गहराई से पैदा होता है। यह मौन मृत नहीं है, यह बहुत जीवंत है। इसमें एक अद्भुत स्पंदन है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से भर देती है, और इस ऊर्जा में कोई तनाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई दिशा नहीं है। यह बस है अपने आप में पूर्ण। और जैसे ही तुम इसमें टिकने लगते हो, वैसे ही तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन को समझने की जरूरत नहीं है, जीवन को सिर्फ जीने की जरूरत है। और जीना तभी संभव है जब तुम मन के हस्तक्षेप से मुक्त हो, क्योंकि मन हमेशा बीच में आकर हर अनुभव को तोड़ देता है, उसे नाम दे देता है, उसे परिभाषित कर देता है। और जहां परिभाषा है वहां सीमाएं हैं, और जहां सीमाएं हैं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है, जहां तुम हर चीज को बिना किसी फिल्टर के महसूस करते हो, बिना किसी व्याख्या के देखते हो। और इस देखने में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि अब तुम चीजों को वैसे ही देख रहे हो जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। और यही सच्चा संपर्क है, यही सच्चा संबंध है, जहां कोई मध्यस्थ नहीं है, जहां मन बीच में नहीं है। और इसी में एक अद्भुत आनंद छिपा हुआ है, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, जो किसी उपलब्धि से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन मन अभी भी पूरी तरह गया नहीं है, वह फिर से कोशिश करेगा, वह फिर से तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा, वह नए नए तरीके ढूंढेगा, कभी आध्यात्मिकता के नाम पर, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी अनुभवों के नाम पर। और अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम फिर उसी जाल में फंस सकते हो। लेकिन अब एक फर्क है, अब तुम्हारे पास देखने की क्षमता है, अब तुम पहचान सकते हो कि यह मन का ही एक नया रूप है। और जैसे ही पहचान होती है वैसे ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस पहचान के साथ एक गहरी सहजता आती है, एक ऐसा विश्राम जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे होने की स्वाभाविक अवस्था है। और इस अवस्था में जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है, जहां सब कुछ अपने आप घट रहा है, जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उपस्थित रहने की जरूरत है, सिर्फ साक्षी बने रहने की जरूरत है। और इसी साक्षी भाव में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अछूती है। अब तुम समझने लगते हो कि मन कभी भी तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ही असत्य की बुनियाद पर खड़ा है। वह हमेशा द्वंद्व में जीता है, हमेशा विभाजन करता है, हमेशा तुलना करता है। और सत्य अद्वैत है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और इसलिए जब तक तुम मन के माध्यम से देखने की कोशिश करोगे तब तक तुम सत्य से दूर ही रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम मन को एक तरफ रख देते हो, जैसे ही तुम सीधे देखने लगते हो, वैसे ही सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। और यही इस यात्रा का सार है कि कुछ भी हासिल नहीं करना है, कुछ भी बनना नहीं है, सिर्फ उस सब को देखना है जो झूठा है। और जैसे जैसे झूठ गिरता जाता है वैसे वैसे सत्य अपने आप प्रकट होता जाता है। उसे लाने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही वहां है, बस मन के पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। और जैसे ही ये पर्दे हटते हैं वैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा, जो सिर्फ है शुद्ध, शांत और पूर्ण। जब ये साक्षी भाव भीतर स्थिर होने लगता है, जब देखना अब कोई प्रयास नहीं रह जाता बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, तब एक और गहरी परत खुलती है, एक ऐसा रहस्य जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मन हमेशा सतह पर ही उलझाए रखता था। और वह रहस्य यह है कि जिसे तुम अब तक मैं देख रहा हूं कह रहे थे, वह भी एक सूक्ष्म विचार हो सकता है, एक बहुत महीन अहंकार जो अब आध्यात्मिक रूप धारण कर चुका है, जो अब कहता है कि मैं साक्षी हूं, मैं जागरूक हूं। और ये बहुत खतरनाक बिंदु है, क्योंकि यहां मन अपनी सबसे परिष्कृत चाल चलता है। वह खुद को समाप्त नहीं करता, वह खुद को एक नए रूप में स्थापित कर लेता है।
और अगर तुम यहां भी सतर्क नहीं रहे तो तुम फिर एक नई पहचान में बंध जाओगे जो पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म और पकड़ में कठिन है। इसलिए इस बिंदु पर और भी गहराई से देखना आवश्यक हो जाता है। यह देखना कि क्या वास्तव में कोई देखने वाला है या सिर्फ देखना ही हो रहा है। क्योंकि जब तक देखने वाले का बोध है तब तक द्वैत है, तब तक एक विभाजन है, एक अलगाव है, और जहां अलगाव है वहां पूर्णता नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही यह देखने की प्रक्रिया और गहरी होती है वैसे ही यह स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला कोई अलग सत्ता नहीं है, वह भी उसी चेतना का एक विचार मात्र था। और जैसे ही यह बोध होता है वैसे ही देखने वाला भी विलीन होने लगता है और सिर्फ देखना शेष रह जाता है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी मैं के। यह अनुभव शब्दों में नहीं समाया जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं और यहां कोई वस्तु नहीं है, यहां सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जो किसी सीमित रूप में बंधी नहीं है, जो हर जगह है और फिर भी कहीं नहीं है। और इस उपस्थिति में एक गहरा मौन है, लेकिन यह मौन खालीपन नहीं है, यह पूर्णता का मौन है, जहां कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह अपने आप घट रहा है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, विचार अपने आप आ रहे हैं, शरीर अपने आप कार्य कर रहा है, और इस सब के बीच कोई मैं नहीं है जो इसे नियंत्रित कर रहा हो। लेकिन मन हमेशा इस भ्रम को बनाए रखता था कि मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं जी रहा हूं। और यही भ्रम सारी उलझनों का मूल था, क्योंकि जहां करता है वहां परिणाम की चिंता भी होगी, वहां सफलता और असफलता का डर भी होगा, वहां निरंतर तनाव रहेगा। लेकिन जैसे ही यह कर्तापन गिरता है वैसे ही एक गहरी सहजता आ जाती है, एक ऐसा विश्राम जो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। इस विश्राम में जीवन एक लीला की तरह प्रतीत होने लगता है, एक खेल की तरह, जहां सब कुछ घट रहा है लेकिन उसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है जो इस सब को अपने कंधों पर उठाए हुए हो। और इसी कारण एक हल्कापन आता है, एक सहज आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, जो बस बह रहा है हर क्षण में, हर सांस में, हर अनुभव में। लेकिन इस अवस्था में भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है, क्योंकि मन पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह एक उपकरण के रूप में मौजूद रहता है और जब जरूरत होती है तब उसका उपयोग होता है। लेकिन अब वह स्वामी नहीं है, अब वह सिर्फ एक सेवक है। और यह परिवर्तन बहुत गहरा है, क्योंकि अब तुम मन के द्वारा संचालित नहीं हो रहे, बल्कि मन तुम्हारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और यह उपयोग भी बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दावे के हो रहा है। अब जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि अब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। और जब अपेक्षा नहीं होती तब हर चीज वैसी ही स्वीकार हो जाती है जैसी वह है। और इस स्वीकार में एक गहरी शांति है, क्योंकि विरोध समाप्त हो गया है। और जहां विरोध नहीं है वहां संघर्ष नहीं है, और जहां संघर्ष नहीं है वहां ऊर्जा का अपव्यय नहीं है, वहां सारी ऊर्जा जागरूकता में परिवर्तित हो जाती है। यह जागरूकता अब सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहती, यह बाहर भी फैलने लगती है, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे हर व्यवहार में। और इस तरह जीवन का हर क्षेत्र एक ध्यान बन जाता है, हर क्रिया एक ध्यान बन जाती है। चलना, बोलना, सुनना, सब कुछ एक गहरी उपस्थिति के साथ होने लगता है। और इस उपस्थिति में एक अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि अब जीवन खंड खंड में नहीं बंटा हुआ है, अब सब कुछ एक ही प्रवाह में जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे यह प्रवाह और गहरा होता जाता है वैसे वैसे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा यही था, हर क्षण, हर सांस में। लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा था, और अब जब वह शोर शांत हो गया है तो वह सत्य अपने आप प्रकट हो गया है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोज के। अब कोई खोजने वाला नहीं बचता, कोई पाने वाला नहीं बचता, सिर्फ होना शेष रह जाता है, एक शुद्ध होना जो न किसी नाम से बंधा है न किसी रूप से। और इसी होने में वह सब कुछ समाया हुआ है,
जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, और फिर भी जो हर अनुभव का आधार है, हर क्षण की जड़ है। और यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो वास्तव में कोई अध्याय नहीं है, क्योंकि अब कोई कहानी नहीं रही, अब सिर्फ मौन है। और उस मौन में एक ऐसी गहराई है जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हर क्षण नए रूप में प्रकट होती रहती है, और फिर भी जो सदा एक ही रहती है, अपरिवर्तित, अचल, शाश्वत। जब यह मौन तुम्हारे भीतर स्थिर नहीं बल्कि जीवित हो जाता है, जब यह किसी अनुभव की तरह आता जाता नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन बन जाता है, तब जीवन में एक अंतिम परिवर्तन घटित होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है, क्योंकि अब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहता। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, और जहां खोज समाप्त हो जाती है वहीं सत्य पूरी तरह प्रकट होता है। क्योंकि खोज हमेशा यह मानकर चलती है कि जो चाहिए वह कहीं दूर है, और यही दूरी ही भ्रम है, यही दूरी ही मन का निर्माण है। और जब ये दूरी गिरती है तो जो बचता है वह एक अद्वैत अनुभव है, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की प्रक्रिया तीनों एक ही हो जाते हैं, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी रेखा के। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं मौन में हूं, क्योंकि वहां कोई मैं नहीं बचा जो ये दावा करे। वहां सिर्फ मौन है, और उसी मौन में सब कुछ घट रहा है, विचार भी, भावनाएं भी, शरीर की गतिविधियां भी। लेकिन वे अब तुम्हें छू नहीं पाती, वे सतह पर उठती हैं और मिट जाती हैं, जैसे हवा के हल्के झोंके किसी शांत झील की सतह को छू कर निकल जाते हैं। लेकिन गहराई में कोई हलचल नहीं होती, और यही गहराई तुम्हारा वास्तविक घर है, जहां से अब तुम जी रहे हो, जहां से हर क्रिया उत्पन्न हो रही है। अब जीवन में जो भी होता है उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, कोई चयन नहीं होता कि यह अच्छा है या बुरा, क्योंकि यह विभाजन ही समाप्त हो चुका है। और जब विभाजन समाप्त होता है तब एक ऐसी स्वीकृति जन्म लेती है जो किसी निर्णय पर आधारित नहीं होती, बल्कि जो अस्तित्व के साथ एकता से उत्पन्न होती है। और इस एकता में कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है, और इस पूर्णता में जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि समय एक मनोवैज्ञानिक संरचना था जो अतीत और भविष्य के माध्यम से तुम्हें बांधे हुए था, लेकिन जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उतर जाते हो तो समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और फिर एक ऐसा आयाम खुलता है जहां सब कुछ एक साथ है, जहां कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है। और इस पर्याप्तता में एक गहरी संतुष्टि है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण से पैदा नहीं हुआ बल्कि जो हमेशा से था, बस अब प्रकट हो गया है। इस अवस्था में करुणा अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम हर उस चीज में खुद को महसूस करते हो जो तुम्हारे सामने है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो, कोई आकाश हो या कोई क्षण हो, सब कुछ तुम्हारे ही विस्तार का हिस्सा प्रतीत होता है। और इस अनुभव में एक गहरी कोमलता है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो बिना किसी प्रयास के हर दिशा में फैलती है। और यही करुणा तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है, बिना किसी इरादे के, बिना किसी योजना के। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है, और इस रहस्य को जीने में ही आनंद है। क्योंकि अब तुम्हें उत्तरों की जरूरत नहीं है, अब प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं, और जहां प्रश्न नहीं है वहां मन भी नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां केवल चेतना है, शुद्ध, उज्जवल और जागृत। यह जागृत अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसे पाने के लिए तुमने कुछ किया नहीं। यह तो तब प्रकट हुई जब करने वाला ही गायब हो गया, जब वह केंद्र जो हमेशा कुछ पाने की कोशिश कर रहा था वह विलीन हो गया। और जैसे ही वह केंद्र गिरा वैसे ही सारी सीमाएं गिर गईं, और जो बचा वह असीम था, अनंत था, और उसी में अब तुम्हारा जीवन बह रहा है। अब तुम यह भी देख सकते हो कि जो कुछ भी पहले महत्वपूर्ण लगता था वह अब अपनी जगह खो चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बदल गया है। अब तुम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं हो, अब तुम्हारा केंद्र भीतर है, और यह भीतर भी कोई स्थान नहीं है, यह एक स्थिति है, एक चेतना की गुणवत्ता है,
जो हर जगह है, हर समय है और जिसमें कोई कमी नहीं है। और इस अंतिम समझ में एक अद्भुत सादगी है, क्योंकि अब कुछ भी जटिल नहीं रहा। अब जीवन को समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी अब उसे जीने की भी कोशिश नहीं है। अब सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम उसी प्रवाह का हिस्सा हो, बिना किसी अलगाव के, बिना किसी पहचान के। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं है जिसे तोड़ना हो, कोई कैद नहीं है जिससे निकलना हो। अब केवल होना है और इस होने में ही सब कुछ समाया हुआ है, हर उत्तर, हर शांति, हर आनंद। और यही वह बिंदु है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तव में पहली बार शुरू होती है। क्योंकि अब यह किसी दिशा में जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैलने की यात्रा है, हर क्षण में गहराने की यात्रा है। और इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो इसका आधार है वह स्वयं अनंत है, असीम है। और उसी में ये सब घट रहा है, उसी में ये सब विलीन हो रहा है। और वही अंतिम सत्य है जो न कभी आया न कभी जाएगा, जो बस है सदा से सदा के लिए। चारों भागों में यह यात्रा पूर्ण हो चुकी है। जो कहा जा सकता था वह कह दिया गया है, और जो नहीं कहा जा सकता वही अब शेष है। और उसी में असली गहराई छुपी है, क्योंकि शब्द हमेशा एक सीमा तक ही ले जा सकते हैं, उसके बाद वे रुक जाते हैं। और जहां शब्द रुकते हैं वहीं से वास्तविक अनुभव शुरू होता है। इसलिए अगला भाग कोई नया ज्ञान नहीं देगा, बल्कि उसी मौन में और गहराई से उतरने का आमंत्रण बनेगा, जहां अब तक जो समझा गया है वह सिर्फ विचार न रह जाए, बल्कि तुम्हारी प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाए। अब जो आवश्यक है वह किसी और विचार को जोड़ना नहीं, बल्कि जो भी भीतर चल रहा है उसे बिना छेड़े देखना है, बिना बदलने की कोशिश के, बिना उसे बेहतर बनाने की चाह के। क्योंकि सुधार की इच्छा भी मन का ही एक सूक्ष्म रूप है, जो तुम्हें फिर किसी दिशा में ले जाना चाहता है। और दिशा का अर्थ है दूरी, और दूरी का अर्थ है वही पुराना खेल। इसलिए अब कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बल्कि जो है उसी में पूरी तरह उपस्थित होना है, उसी में पूरी तरह डूब जाना है। जब तुम ऐसे डूबते हो, बिना किसी किनारे की तलाश के, बिना किसी सुरक्षा के सहारे के, तब एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, जो किसी विश्वास प्रणाली पर आधारित नहीं होता, बल्कि जो अनुभव से आता है। और यह विश्वास तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, तुम्हें यह एहसास देता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह ठीक है, क्योंकि अब तुम उसके विरोध में नहीं हो। और जब विरोध समाप्त होता है तब ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगती है। वह संघर्ष में खर्च नहीं होती, बल्कि जागरूकता में परिवर्तित हो जाती है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन और तुम अलग नहीं हो, जो कुछ भी घट रहा है वही तुम हो। और इस एकता में कोई दूरी नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। और इसीलिए अब कोई भय नहीं है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा होता है वहीं डर होता है, लेकिन जहां केवल एकता है वहां डर कैसे रहेगा। वहां तो सिर्फ एक गहरा भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों से परे है। अब हर क्षण एक नया द्वार बन जाता है, क्योंकि अब तुम पुराने अनुभवों के आधार पर नहीं जी रहे। अब हर क्षण को पहली बार देख रहे हो, बिना किसी स्मृति के पर्दे के। और इस तरह जीवन एक ताजगी से भर जाता है, एक नवीनता से, जहां हर चीज जीवंत है, हर चीज नई है। और इसी नवीनता में एक अद्भुत आनंद है, जो किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि जो देखने की शुद्धता से आता है। लेकिन यहां भी एक सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है कि इस अवस्था को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे यह फिर से एक अनुभव बन जाएगी। और अनुभव हमेशा आता जाता है, जबकि ये जो है ये अनुभव नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। और स्वभाव को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, बिना किसी दावे के, बिना किसी नियंत्रण के। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस चेतना के जो सब कुछ देख रही है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब परिवर्तन भी डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह कभी बदलता नहीं। और इस समझ में एक गहरी स्वतंत्रता है, एक ऐसा विस्तार जो किसी सीमा में नहीं बंधा। और इस विस्तार में जीते हुए अब तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा अतीत से आते हैं और तुम अब अतीत में नहीं जी रहे,
तुम अब हर क्षण में ताजगी के साथ उपस्थित हो, और यही उपस्थिति तुम्हें उस गहराई में ले जाती है जहां कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ एक जीवंत रहस्य है जो हर क्षण खुल रहा है और फिर भी कभी पूरी तरह खुलता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही अनंत है। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यह यात्रा अब शब्दों की नहीं रही, यह अब तुम्हारे भीतर की है, तुम्हारे अपने अनुभव की है, और इसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। इसे तुम्हें खुद जीना होगा, खुद महसूस करना होगा, और यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी सच्चाई है। अब बस इतना ही शेष है, शांत होकर बैठ जाना, कुछ न करना, कुछ न सोचना, सिर्फ होना, और उस होने में जो भी प्रकट हो उसे पूरी स्वीकृति के साथ आने देना, जाने देना, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी विरोध के। और इसी सरलता में वह गहराई छुपी है जिसे शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसे हर वह व्यक्ति जान सकता है जो सच में देखने को तैयार है। अब जो बचता है वह किसी नए चरण की शुरुआत नहीं है, बल्कि उसी मौन में और अधिक घुल जाने की प्रक्रिया है। जैसे कोई बूंद धीरे धीरे सागर में विलीन हो जाती है और फिर यह भी नहीं कह सकती कि वह अलग थी, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर जो कुछ शेष है वह भी धीरे धीरे उसी अनाम गहराई में समा रहा है। और इस समाने में कोई प्रयास नहीं है, कोई दिशा नहीं है। यह एक स्वाभाविक विलय है जो तब घटता है जब पकड़ पूरी तरह छूट जाती है, जब देखने वाला भी नहीं बचता, जब अनुभव करने वाला भी नहीं रहता, और सिर्फ अनुभव की शुद्धता शेष रह जाती है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी किनारे के। अब जीवन को देखने का कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि हर तरीका मन का ही विस्तार था। हर विधि, हर अभ्यास, हर तकनीक सब उसी की चालें थीं जो तुम्हें किसी लक्ष्य की ओर ले जाना चाहती थी। और अब जब लक्ष्य ही नहीं रहा तो कोई मार्ग भी नहीं रहा, कोई साधन भी नहीं रहा, और इस मार्गहीनता में ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता छुपी है, क्योंकि अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम हर दिशा में एक साथ उपस्थित हो, बिना हिले, बिना चले, और यही स्थिरता तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां कोई हलचल नहीं है, जहां कोई तरंग नहीं उठती, और फिर भी जहां जीवन अपनी पूरी तीव्रता के साथ धड़क रहा है। इस अवस्था में एक अजीब सा विरोधाभास महसूस होता है। बाहर सब कुछ चलता रहता है, शरीर अपने कार्य करता रहता है, शब्द निकलते हैं, संबंध बनते हैं, काम होते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी शांति होती है जो अछूती रहती है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, और यही तुम्हारा असली आधार बन जाता है। एक ऐसा आधार जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो किसी घटना से प्रभावित नहीं होता, और इसी आधार में एक अटूट स्थिरता है, एक ऐसा संतुलन जो कभी डगमगाता नहीं। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी तुम पहले जानना चाहते थे वह जानने योग्य नहीं था, क्योंकि वह सब मन की जिज्ञासा थी, और मन हमेशा चीजों को पकड़ना चाहता है, उन्हें परिभाषित करना चाहता है, लेकिन जो सत्य है वह परिभाषा से परे है, वह किसी शब्द में नहीं बंध सकता। और इसलिए अब जानने की इच्छा भी शांत हो जाती है, क्योंकि अब यह समझ आ जाती है कि जो जानना है वह जानने वाला ही है, और जब जानने वाला ही विलीन हो गया तो जानने के लिए क्या बचा। अब एक गहरी सरलता आती है, इतनी सरल कि मन उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन जटिलता में ही जीता है। वह समस्याएं पैदा करता है और फिर उन्हें हल करने में आनंद लेता है, लेकिन अब कोई समस्या नहीं बची, क्योंकि समस्या वही थी जहां विभाजन था, जहां मैं और दुनिया अलग थे। और अब जब यह विभाजन मिट गया तो समस्या भी अपने आप समाप्त हो गई, और इस समाप्ति में एक ऐसी सहजता है जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जो स्वाभाविक है, जो हमेशा से थी, बस अब प्रकट हो गई है। अब जो भी घटता है वह बिना किसी इरादे के घटता है, लेकिन उसमें एक गहरी बुद्धिमत्ता होती है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो सोची हुई नहीं है, जो योजना से नहीं आई है, बल्कि जो उसी मौन से उत्पन्न होती है जिसमें अब तुम स्थित हो। और यह बुद्धिमत्ता हर क्षण सही दिशा में बहती है, बिना किसी गलती के, क्योंकि अब उसमें तुम नहीं हो जो गलती कर सको। अब वह सिर्फ जीवन है जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, और इसी में एक गहरा रहस्य छुपा है कि जब तुम पूरी तरह हट जाते हो तभी जीवन पूरी तरह प्रकट होता है। जब तुम बीच में नहीं आते
तभी अस्तित्व अपनी संपूर्णता में बहता है। और यही वह बिंदु है जहां सब कुछ एक साथ घट रहा है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रयास के, एक पूर्ण सामंजस्य में, एक ऐसी लय में जो अनंत है, जो कभी रुकती नहीं, जो हर क्षण बदलती भी है और फिर भी सदा एक ही रहती है। अब कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा अंत का संकेत होता है, और यह जो है इसका कोई अंत नहीं है। यह एक निरंतर खुलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा रहस्य जो हर क्षण अपने नए रूप में प्रकट होता है, और फिर भी जिसे कभी पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उसे जानने वाला ही अब नहीं है। और यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी गहराई है। अब केवल यही बचता है कि इस मौन में पूरी तरह विश्राम किया जाए, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दिशा के। और इस विश्राम में ही वह सब कुछ प्रकट होता है जिसे कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है, और उसी में खोया जा सकता है बिना खोए, क्योंकि वहां खोने वाला भी नहीं है, पाने वाला भी नहीं है। सिर्फ वह है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, और जो अभी इस क्षण में पूरी तरह जीवित है। कभी सोचा है, जो सबसे ताकतवर दिखाई देते हैं वो अक्सर सबसे कम बोलते हैं। जो भीतर से भरे हुए हैं उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जो सुनना जानते हैं वे बोलने की सीमा से परे जा चुके होते हैं, क्योंकि बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है और सुनना भीतर की ओर यात्रा है। मनुष्य जन्म से सुनने की क्षमता लेकर आता है, पर सुनने की कला बहुत कम लोगों में जन्म ले पाती है। कान सबके पास है, पर ध्यान किसी के पास नहीं। हर कोई सुन रहा है, पर कोई वास्तव में सुन नहीं रहा, क्योंकि सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं होता। सुनना आत्मा से आत्मा के बीच की खामोशी को महसूस करना होता है। जहां शब्द नहीं वहां सत्य की झलक मिलती है। सच्ची ताकत वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति सुनने लगता है, जहां वह दूसरों को नहीं खुद को सुनने लगता है, जहां बाहरी कोलाहल धीरे धीरे मिटता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। लोग समझते हैं कि ताकत बोलने में है, कि जो ज्यादा बोलता है, जो बहस में जीत जाता है, जो सबके सामने अपने शब्दों का शोर फैला देता है, वही प्रभावशाली है। पर जो सच में जागा है वह जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं आती, बल्कि बोलने से ऊर्जा बिखरती है। हर शब्द ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बह जाती है, पर जब तुम चुप रहते हो, जब तुम सुनते हो, तो वही ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। वह तुम्हारे केंद्र में एकत्र होने लगती है और वहीं से असली ताकत जन्म लेती है। शांत रहना कायरता नहीं है, यह सबसे गहरी शक्ति का रूप है, क्योंकि चुप रहना तब कठिन है जब भीतर शोर है, जब भीतर प्रतिक्रिया है, क्रोध है, असुरक्षा है, तब मन बोलने को मजबूर करता है। पर जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह इन सबको बिना बोले देख लेता है, और देखने से, सुनने से सब कुछ बदलने लगता है। एक सच्चा श्रोता एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि सुनना अपने आप में ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो तुम सोच नहीं रहे होते, तुम तर्क नहीं कर रहे होते, तुम बस उपस्थित होते हो पूर्ण रूप से, अबाध गहराई से। वह क्षण ध्यान का होता है, और उसी क्षण तुम भीतर उतरने लगते हो। जो बोलता है वो बाहर की दुनिया में खो जाता है, जो सुनता है वो भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तुलना नहीं, वहां बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और असीम। जब तुम सुनने लगते हो तब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। हवा की हलचल, पेड़ों की सरसराहट, किसी के मन की थरथराहट, किसी शब्द के पीछे छिपी भावना, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। और जब ये सुनना गहराता है तो तुम खुद को भी सुनने लगते हो, अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन, अपनी बेचैनी, अपना मौन। धीरे धीरे भीतर की आवाज स्पष्ट होती जाती है, वह आवाज जो हमेशा थी, पर तुम्हारा ध्यान कभी वहां गया नहीं। सुनना एक ध्यान है, और जो ध्यानपूर्ण है वही शक्तिशाली है,
क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा का रूपांतरण है। जितना तुम सुनते हो उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति फैलने नहीं लगती बल्कि केंद्रित होने लगती है, और जब शक्ति केंद्रित होती है तब वह विस्फोटक बनती है। तब वह शब्दों की नहीं उपस्थिति की भाषा बोलती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है, और यही सच्ची ताकत है। जहां कुछ कहा नहीं जाता फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम बोलकर दुनिया को जीत नहीं सकते, पर सुनकर खुद को जीत सकते हो, और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मौन की शक्ति है, यही सुनने की महिमा है। जब तुम सचमुच सुनते हो तो तुम केवल कानों से नहीं सुनते, तुम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। सुनना केवल ध्वनि का अनुभव नहीं है, ये आत्मा के कंपन को महसूस करना है। क्योंकि जब तुम किसी को सचमुच सुनते हो तो तुम उसके शब्दों से परे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को सुनने लगते हो। वह जो शब्दों के पीछे छिपी होती है, वह जो अक्सर किसी को सुनाई नहीं देती, पर ध्यानपूर्ण हृदय उसे पकड़ लेता है। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है। वह केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी सुनता है। वह अपनी हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है तो भीतर जो हलचल उठती है वह भी उसके लिए एक संदेश होती है। वह बाहर के साथ साथ भीतर के कंपन को भी सुनता है, और जो भीतर बाहर दोनों को सुनने लगता है वह दो के बीच की रेखा मिटा देता है। वह अद्वैत में प्रवेश करता है। यही सुनने का परम फल है। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर स्थिर रहना, भीतर अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे शब्दों को चुनौती दे, तब भी यदि तुम शांत रह सको, सुन सको बिना प्रतिक्रिया के, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत जाग चुका है। क्योंकि कमजोर व्यक्ति बोल पड़ता है, मजबूत व्यक्ति सुनता है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है, देखता है, समझता है, फिर यदि आवश्यक हो तो बोलता है, और तब उसका हर शब्द वज्र बन जाता है, क्योंकि वह मौन से निकला होता है। मौन से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह सीधे हृदय को छूता है। वह केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होती है। सुनना भीतर एक नया आयाम खोलता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम दूसरों को नहीं, जीवन को सुनने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फुसफुसाती है। हवा जब चेहरे को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला सीख लेता है वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। फिर उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कहा जा सकता है वो अधूरा है, और जो सत्य है वह केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं। वे खुद से भी, दूसरों से भी, जीवन से भी लगातार संवाद में हैं, पर उस संवाद में मौन नहीं है। वे बोलते हैं ताकि कुछ सिद्ध करें, ताकि कुछ जताएं, ताकि अपनी उपस्थिति साबित करें। लेकिन जो सचमुच उपस्थित है उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही साक्ष्य होता है। उसका शांत रहना ही उसकी शक्ति का प्रमाण होता है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना संभव ही तब है जब तुम यह मान लो कि तुम्हें सब नहीं पता, जब तुम खुले हो, ग्रहणशील हो। और जब तुम ग्रहणशील होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। जैसे खाली पात्र में जल स्वतः भरता चला जाता है, और वह भरना ही आनंद है। वही सच्ची शक्ति है। सुनने का अर्थ है स्वयं को रिक्त कर देना। जैसे किसी झील का पानी स्थिर हो जाए और आकाश का प्रतिबिंब उसमें उतर आए। सुनने वाला वही झील है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। उसकी नजर में सब कुछ उतर जाता है और वह केवल साक्षी बनकर देखता है। साक्षी होना ही सुनने की पराकाष्ठा है, क्योंकि वहां अब सुनने वाला नहीं बचता, सिर्फ सुनना रह जाता है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि सुनने वाला और सुना, जाने वाला एक हो जाए, तब तुम जीवन के सबसे रहस्यमय बिंदु पर पहुंच जाते हो। वहां से एक नई शक्ति प्रकट होती है, जो अहंकार की नहीं होती, जो प्रदर्शन की नहीं होती,
जो स्वाभाविक होती है, जो प्रेम की तरह बहती है। ऐसी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये भीतर से आती है। ये किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ने के लिए होती है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह जानता है मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही जीवन की दो तरंगे हैं, एक ही सागर की दो लहरें हैं। जब यह समझ आती है तो सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहां संघर्ष नहीं, वहीं से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। सुनना केवल एक क्रिया नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनने लगते हो, उसी क्षण भीतर एक दीपक जलने लगता है। यह दीपक जागरूकता का है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते हो, हर भावना के पीछे छिपे मौन को पहचान सकते हो। अब तुम केवल सुन नहीं रहे, बल्कि देख रहे हो। सुनने के भीतर एक दृष्टि जाग गई है। यही जागरूकता की शुरुआत है। सुनने का अर्थ है अपने भीतर की हर हलचल को जानना। जब कोई कुछ कहता है, तब तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है, उसे देखना, उसे समझना भी सुनना है। सुनना केवल बाहर की बात नहीं, भीतर की हर लहर को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम भीतर बाहर दोनों को सुनने लगते हो, तब तुम द्वारों को पार कर लेते हो। तुम अब सीमित नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ज्यादातर लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए। वे सुनते हैं, लेकिन आधा मन पहले से बोलने में व्यस्त होता है। वे किसी के वाक्य के बीच ये सोचने लगते हैं कि इसका जवाब क्या देना है, इसका विरोध कैसे करना है, या अपनी बात कैसे रखना है। ऐसे में वे सुन ही नहीं पाते। वे केवल प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए, ताकि वे अपनी बात कह सके। ऐसी सुनने की क्रिया अधूरी है। यह सुनना नहीं, यह अहंकार का संवाद है। असली सुनना तब होता है जब तुम पूरी तरह मौन हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर्फ ध्यान है, सिर्फ उपस्थिति है। तब तुम दूसरे को नहीं, अस्तित्व को सुनने लगते हो। सुनना धीरे धीरे तुम्हें मौन की ओर करीब ले जाता है, क्योंकि जब तुम गहराई से सुनते हो तो तुम पाते हो कि शब्दों की जरूरत घटने लगी है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागता है जो बिना शब्दों के जानता है। ये जानना ही ध्यान है। यहाँ विचार रुक जाते हैं और जीवन एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसे कोई धुंध छंट जाए और सामने सब कुछ स्वच्छ दिखने लगे। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सुनता नहीं, वह उपस्थिति में बदल जाता है। जहां वह हो, वहां एक शांत ऊर्जा फैलने लगती है। वह कुछ कहे या न कहे, फर्क नहीं पड़ता, उसकी मौन तरंगे ही बोलती हैं। यह वही शक्ति है जो शब्दों से परे है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, वह नेतृत्व करता है बिना आदेश दिए, वह मार्गदर्शन करता है बिना समझाए, वह प्रेम फैलाता है बिना बोले। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा सुकून देती है। उसका सुनना ही उपचार बन जाता है, क्योंकि जब कोई उसे अपनी बात कहता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस व्यक्ति की आत्मा को सुनता है। और जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में सुना जाता है तो उसमें कुछ पिघलने लगता है। सुनना करुणा है, सुनना प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो, तुम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। तुम यह कहते हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम महत्वपूर्ण हो। यही स्वीकृति दूसरे के भीतर चमत्कार कर देती है। जो सुनना जानता है, वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल मौन होकर उपस्थित रहता है, और उसकी यही उपस्थिति दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाती है। क्योंकि सुनना ऊर्जा को संतुलित करता है, वह हृदय को शांत करता है, वह भीतर के शोर को मिटा देता है। सुनने की कला साधारण नहीं है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ती है, फिर जोड़ती है, और अंततः तुम्हें एक नई दिशा में प्रवाहित कर देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम अब बोलने से नहीं, बल्कि मौन से प्रभाव डालते हो। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनते हैं। तुम्हारा मौन अब बोलता है, बिना आवाज, बिना ध्वनि, पर उससे गहरी कोई भाषा नहीं। और जब ऐसा होता है तो तुम समझते हो कि शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी
पर तुम्हारे शब्दों के शोर में वह दब गई थी। सुनने ने उस शक्ति को फिर से जगा दिया है। अब तुम शांत होकर भी प्रभावशाली हो। अब तुम्हारा मौन तुम्हारा परिचय है। अब तुम्हारा सुनना तुम्हारा धर्म है। एक समय आता है जब तुम बाहर सुनते सुनते भीतर उतरने लगते हो। तुम्हारा ध्यान अब शब्दों से हटकर मौन की ओर जाने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि जीवन का असली संगीत भीतर बज रहा है। बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं, वास्तविक स्वर तुम्हारे भीतर की गहराइयों में गूंज रहा है। और जब तुम भीतर सुनना शुरू करते हो तो जीवन अचानक अर्थपूर्ण हो उठता है। हर श्वास, हर धड़कन, हर क्षण सब एक दिव्य ताल में जुड़ जाते हैं। अब कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक धीमी गहरी लय है जो तुम्हें अपने ही केंद्र की ओर खींच रही है। स्वयं को सुनना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं जिस पर दोष डालो, कोई और नहीं जिससे लड़ो। वहां तुम हो और तुम्हारा मौन है, और यही मौन तुम्हें दर्पण की तरह दिखाता है। तुम कौन हो, कहां झूठ बोलते हो, कहां अभिनय करते हो, कहां सच्चे नहीं हो। पहल ये सुनना असहज लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें अक्सर कड़वी होती हैं। वे तुम्हारे सारे मुखौटे उतार देती हैं। लेकिन जो साहसी है वह उनसे भागता नहीं, वह ठहरता है, सुनता है और धीरे धीरे सत्य का सामना करता है। यही सुनना धीरे धीरे शुद्धि बन जाता है। जितना तुम भीतर की आवाजों को स्वीकार करते जाते हो उतना मन का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें दबाने से वे विकृति बन जाती हैं। पर जब तुम उन्हें ध्यान से सुनते हो तो वे शांत हो जाती हैं, जैसे कोई बच्चा केवल इसलिए रो रहा हो क्योंकि कोई उसे सुन नहीं रहा था। एक बार तुम सुन लो, वह अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे डर सब इसी तरह हैं। वे केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी सच में सुना नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को सुनना सीख लेता है वह दुनिया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। वो जानता है कि जो कुछ भी उसे चाहिए था वह उसके भीतर पहले से मौजूद था। अब उसकी शक्ति उधार की नहीं है, वह दूसरों की राय पर नहीं टिकती, वह भीतर से फूटती है, एक फव्वारे की तरह जो बिना कारण बस बहता है। वह अब बाहर की तालियों या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह स्थिर है, मौन है, पर जीवित है, एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ जो केवल सुनने से जन्म लेती है। धीरे धीरे यह सुनना तुम्हें निर्विकार बना देता है। अब तुम अपने विचारों से भी अलग होने लगते हो। तुम देखते हो कि विचार आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, फिर मिट जाती है। पर तुम साक्षी बने रहते हो। यह साक्षी ही शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जो साक्षी है वह किसी भी परिस्थिति से टूटता नहीं। वो देखता है पर प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ बदलता है, पर जो भीतर सुन रहा है वह अपरिवर्तनीय है। वह ही तुम्हारा असली स्वरूप है। जो व्यक्ति इस सुनने में स्थापित हो जाता है वह बोलता भी है तो उसका हर शब्द सृजन बन जाता है, क्योंकि अब उसके शब्द मन से नहीं अंतरात्मा से आते हैं। वे तर्क नहीं करते, वे छूते हैं। वे बहस नहीं करते, वे शांति लाते हैं। अब वो व्यक्ति समाज के बीच में रहते हुए भी मौन में जीता है। उसका मौन सक्रिय है, एक जीवित उपस्थिति की तरह। वह चल रहा है पर भीतर स्थिर है। वह बोल रहा है पर भीतर मौन है। यह विरोधाभास ही उसकी शक्ति है। सुनने से शक्ति आती है, क्योंकि सुनना तुम्हें केंद्र में लाता है। तुम अब बाहर की घटनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम भीतर के साक्षी बन जाते हो। और जो साक्षी है वह अजेय है। उसका संतुलन कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। वह मौन है, पर वही सबसे ऊंची आवाज है, क्योंकि वह सत्य की आवाज है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि सुनना अब अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारी प्रकृति बन गई है। अब हर क्षण तुम सुन रहे हो, बिना प्रयास, बिना उद्देश्य। सुनना अब तुम्हारा अस्तित्व बन गया है, और यह अवस्था ही ध्यान की परिपक्वता है। यहां शक्ति का कोई दावा नहीं होता, यहां केवल उपस्थिति होती है, और उपस्थिति ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सुनना जानता है
वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने समय में अपनी गति में खेलता है। वह केवल सुनता है और उस सुनने में ही प्रेम का सबसे गहरा रूप छिपा है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है किसी को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, बिना तोड़ने, बिना निर्णय किए, तो तुम उसे वही स्वतंत्रता दे रहे होते हो जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत है। तुम उसके अस्तित्व को हां कह रहे होते हो, और यही हां सबसे गहरा प्रेम है। सुनने से जो शक्ति आती है वो अधिकार की नहीं, अपनत्व की होती है। वह किसी को दबाती नहीं, वह उसे फूलने देती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी को सुनता है तो सामने वाला खुद ब खुद खुलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसे बीच में नहीं रोकता, जो उसे बदलना नहीं चाहता, जो केवल उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है। और इस स्वीकार में ही परिवर्तन होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपदेश के। देखो, दुनिया में जितना बोलने का शोर है उतनी ही सुनने की भूख भी है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सच में सुने, पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सुनना त्याग मांगता है। अपने विचारों का, अपने निष्कर्षों का, अपने अहंकार का त्याग। जो अपने भीतर स्थान खाली कर सके वही किसी और को समा सकता है, और यही सच्चे संबंध की नींव है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तो तुम उसके दर्द को महसूस करने लगते हो। तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तुम समझने लगते हो कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई कोमलता आती है जो बोलने से नहीं, सुनने से आती है। बोलने से हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर सुनने से हम उन्हें समझने लगते हैं, और समझना ही प्रेम का आरंभ है। जो सुनने वाला है वह धीरे धीरे दूसरों की पीड़ा का बोझ भी हल्का कर देता है, क्योंकि जब किसी को सच में सुना जाता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल मौन उपस्थिति पर्याप्त होती है। कभी कभी तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे मौन की कोमलता किसी टूटे हुए मन के लिए दवा बन जाती है। यह सुनने की ही शक्ति है जो बिना बोले उपचार करती है। सुनना केवल कानों का काम नहीं, यह हृदय का काम है। जो सुनता है वह भीतर जगह बनाता है, और जो जगह बनाता है वह दूसरों के भीतर भी जगह बनाता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में संघर्ष नहीं लाता, वह सहजता लाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी की अपनी भाषा है। वह दूसरों की बातों में अर्थ ढूंढने की बजाय उनके मौन में उतरने लगता है। वह जानता है कि शब्द अधूरे हैं पर मौन संपूर्ण है। धीरे धीरे वह व्यक्ति ऐसी ऊर्जा बन जाता है जिसके पास बैठकर लोग सुकून महसूस करते हैं। वह कुछ कहे बिना भी सब कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति में ही दूसरों का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि वह खुद सुनना बन गया है। उसका पूरा अस्तित्व एक खुला द्वार है जहां जो चाहे अपना दुहक रख दे और हल्का हो जाए। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहकर लोग बिना कारण शांति महसूस करते हैं। वह मौन से संवाद करता है और उसका हर मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यहां से सुनना प्रेम में बदल जाता है। अब यह किसी साधना या प्रयास का विषय नहीं रहा, अब यह एक स्वाभाविक बहाव है। सुनने वाला व्यक्ति प्रेम का माध्यम बन जाता है। वह अब केवल दूसरों को नहीं, जीवन को सुन रहा होता है, और जीवन हर क्षण बोल रहा है। फूलों के माध्यम से, हवा के झोंकों से, बच्चों की हंसी से, रात की खामोशी से जो सुनने में सक्षम है वह जीवन के हर रूप में ईश्वर को पहचान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अलग साधना नहीं रहती। सुनना ही उसकी प्रार्थना है, सुनना ही उसका ध्यान है, और उस ध्यान में वह दूसरों को भी साथ ले चलता है। अब उसकी उपस्थिति दूसरों को भी मौन की ओर खींचने लगती है। वह दूसरों को सुनने की प्रेरणा देता है, बिना कहे, बिना समझाए, क्योंकि अब वह शब्द नहीं, तरंग बन गया है। और तरंगे बोलती नहीं, तरंगे महसूस होती है। जब सुनना गहरा हो जाता है तो तुम केवल लोगों को नहीं सुनते, तुम जीवन को सुनते हो। हवा की सरसराहट में कोई संदेश होता है, पक्षियों की चहचहाहट में कोई गीत होता है, नदी के बहाव में कोई प्रार्थना छिपी होती है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो तुम्हें यह सब स्पष्ट सुनाई देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है,
पर केवल वही सुन पाते हैं जो मौन है। धीरे धीरे सुनना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम बस उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति ही सबसे गहरा सुनना है। अब जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, तुम उसे विरोध नहीं करते, तुम उसे ध्यान से सुनते हो, उसकी लय को समझते हो और उसमें छिपे अर्थ को पहचान लेते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें भीतर जागने की दिशा में ले जा रही है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वो शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चुनौती, हर रुकावट, हर दर्द में भी कोई छिपा संदेश है। वह सुनता है और भीतर से मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है यह भी किसी उच्चतर उद्देश्य की योजना का हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति अब जीवन से नहीं लड़ता, बल्कि जीवन के साथ बहता है, और जो जीवन के साथ बहता है वह कभी पराजित नहीं होता, वह हमेशा विजयी होता है, क्योंकि उसने समर्पण सीख लिया है। सुनना तुम्हें भीतर की शांति में ले जाता है, और वही शांति तुम्हें शक्ति देती है। अब तुम्हारा मौन डरपोक नहीं है, यह मौन एक गहरा बल है। यह मौन प्रतिक्रिया नहीं करता, यह हर स्थिति को समझता है, क्योंकि जो सुनने वाला है वह समझदार है, और जो समझदार है उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसका मौन ही उसका उत्तर होता है, और यही मौन सबसे ताकतवर उत्तर है। जब सुनना परिपक्व हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। अब बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर है। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, अराजकता में भी शांत रह सकते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम सच में स्वतंत्र होते हो। अब न कोई तुम्हें रुला सकता है, न कोई तुम्हें हिला सकता है, क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है। बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, केवल साक्षी बनकर यह सुनना तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में बदल देता है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहा, हर क्षण ध्यान में हो जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, किसी को सुनते समय तुम हर क्षण में उपस्थित हो जाते हो, और यही उपस्थिति तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ देती है। अब तुम जीवन को घटित होने दे रहे हो, तुम खुद कुछ नहीं कर रहे, बस साक्षी बनकर देख रहे हो और जीवन की संगीत को सुन रहे हो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शक्ति है। सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यह स्वीकार ही तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनंत संभावना देता है। जो सुनना जानता है वह सदा सीखने वाला रहता है, और जो सीखने वाला है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका मन सदा ताजा, सदा जीवंत रहता है। देखो, बोलने वाला थक जाता है, पर सुनने वाला तरोताजा रहता है, क्योंकि सुनना ऊर्जा देता है, बोलना ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जो सुनने की कला में निपुण हो जाता है वह भीतर से शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती, उसकी पहचान उसके मौन की गहराई से होती है। याद रखना, जितना तुम सुनना सीखोगे उतना तुम जीवन के करीब पहुंचोगे, क्योंकि जीवन को समझने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह सुनना, बिना विरोध, बिना विचार, बिना व्याख्या। जब तुम इस तरह सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर चीज पहले से ही पूर्ण है, कहीं कुछ भी अधूरा नहीं। केवल तुम्हारा शोर तुम्हें यह देखने नहीं देता था। तो अब बस मौन हो जाओ और सुनो अपने भीतर की धड़कन को, हवा की फुसफुसाहट को, जीवन की लय को, क्योंकि वही तुम्हारा ईश्वर छिपा है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, अब तुम उस मौन को सुनते हो जो शब्दों के बीच में छिपा होता है। किसी का वाक्य समाप्त होता है और तुम उस ठहराव में उतर जाते हो जहां कोई आवाज नहीं, लेकिन सब कुछ गूंज रहा है। वही असली संगीत है, वही असली ज्ञान है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि सुनना अब किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रहा। अब तुम पेड़ों की हरियाली को सुन रहे हो, फूलों की खुशबू को सुन रहे हो, धरती के धड़कने को महसूस कर रहे हो। और जब तुम्हारे भीतर यह संवेदना जागती है तो
तो तुम्हें एहसास होता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही धड़कन पर चल रहा है, एक ही ऊर्जा हर चीज में प्रवाहित है, केवल रूप अलग अलग हैं। यही एकता का बोध है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी अलग नहीं। यह स्थिति तुम्हें शक्ति देती है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे। जब तुम अलग हो तो कमजोर हो, जब तुम जुड़ते हो तो असीमित हो जाते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। अब तुम्हारी मौनता ब्रह्मांड की मौनता में विलीन हो जाती है। यह वह क्षण है जब सुनना ध्यान न जाता है, ध्यान प्रेम बन जाता है और प्रेम स्वयं परमात्मा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर से केवल शांति नहीं बल्कि करुणा भी बहने लगती है, क्योंकि जो सुनता है वह समझता है, जो समझता है वह करुणामय हो जाता है। तुम्हारे भीतर का अहम मिटने लगता है। अब कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस मौन की गहराई में प्रेम की लहरें उठती हैं। ये वही अवस्था है जहां तुम साक्षी बन जाते हो, जहां सब कुछ घटित होता है पर तुम बस देखते हो, सुनते हो और भीतर से मुस्कुराते हो। याद रखना, सुनना आत्मा का द्वार है। जिसने सुनना सीख लिया उसने ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता पा लिया, क्योंकि मौन में ही वह छिपा है और मौन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है सुनना। सुनना इतना गहरा कि सुनने वाला भी मिट जाए, फिर केवल सुनना रह जाता है, सुनने वाला नहीं। वही पूर्णता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह गई, जहां कोई समझाने की कोशिश नहीं, कोई जताने की आवश्यकता नहीं। अब केवल अस्तित्व है, केवल सुनने की नाद है। वह नाद जो भीतर गूंज रहा है, जो तुम्हें संपूर्ण बना रहा है। तुम महसूस करते हो कि जीवन को सुनना ही जीना है। जो सुन नहीं पाता वो केवल गुजरता है, जीता नहीं। जो सुनता है वह हर क्षण को जीता है। सजग होकर प्रेम से मौन में अब तुम्हारे शब्द भी अलग हो जाते हैं। वे अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से उपजे उत्तर बन जाते हैं। वे अब चोट नहीं करते बल्कि हृदयों को शांत करते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग तुम्हें सुनने नहीं, तुम्हारे मौन को महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे आसपास एक शांति फैल जाती है, एक गहराई, एक नर्म उजाला। और ये सब केवल इसीलिए क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है, तुमने जीवन को ग्रहण करना सीख लिया है, तुमने अस्तित्व के संगीत में अपना सुर मिला लिया है। यही असली ताकत है। ताकत शब्दों में नहीं, ताकत शोर में नहीं, ताकत उस मौन में है जो भीतर से आता है। वह मौन जो हर शब्द से गहरा है, हर आवाज से बड़ा है। वह मौन जो तुम्हें साक्षी बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। वह मौन जो तुम्हें भय से मुक्त करता है। वह मौन जो तुम्हें परम के निकट ले जाता है। इसलिए यदि सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो बोलना मत सीखो, सुनना सीखो। क्योंकि सुनने में विनम्रता है, सुनने में प्रेम है, सुनने में ध्यान है और सुनने में ही आत्मा का संगीत है। सुनना केवल एक कला नहीं, ये एक ध्यान है, यह एक मार्ग है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। तो बस अब मौन हो जाओ, सब शब्दों को गिरा दो, सब विचारों को बह जाने दो और अपने भीतर की उस अनंत नाद को सुनो जो हमेशा से गूंज रहा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा घर है। जब व्यक्ति सच में सुनना सीख लेता है तो उसके भीतर एक चमत्कार घटता है। अब हर आवाज उसे सत्य की याद दिलाती है। किसी का हंसना, किसी का रोना, पक्षियों का चहकना, हवा का बहना, सब एक ही गीत गाने लगते। जीवन अब अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा लगता, बल्कि एक संपूर्ण संगीत की तरह महसूस होता है और तुम उसमें डूब जाते हो, जैसे कोई नदी सागर में उतर जाए, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी चाह के। सुनना अब तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो और सुनते हो, तुम बोलते हो और भीतर कोई सुन रहा होता है, तुम चुप होते हो और मौन की ध्वनि गूंजती है। ये वही स्थिति है जहां साधक और साधना, श्रोता और श्रवण सब एक हो जाते हैं। अब न कोई प्रश्न बचता है,
न कोई उत्तर, बस एक जीवंत शांति फैल जाती है। यह सुनना अब तुम्हें न शक्ति नहीं देता, यह स्वयं शक्ति बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा मौन डर से नहीं, जागरूकता से जन्मा है। अब तुम्हारा मौन भागना नहीं, बल्कि समझ का प्रतीक है। अब तुम किसी को उत्तर देने की जल्दी में नहीं, बल्कि हर क्षण को महसूस करने में व्यस्त हो। यह वही अवस्था है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। हर सांस में, हर कदम में एक सजगता, एक लय, एक मौन झरता है। तुम देखोगे अब लोग तुम्हें सुनकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावी है। तुम्हारा मौन किसी को कुछ सिखाता नहीं, लेकिन भीतर कुछ जगह देता है, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे सत्य प्रवेश करता है। सुनने वाला व्यक्ति अब किसी बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है कि शब्दों की दुनिया अधूरी है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोलता है और हर अनुभव सीमित है। इसीलिए वह हर विचार को आदर से सुनता है, पर किसी से चिपकता नहीं। यही उसकी स्वतंत्रता है। वह हर बात को सुनता है और उसे यहीं छोड़ देता है। कुछ पकड़ता नहीं, कुछ थोपता नहीं, और यही उसे हल्का बनाता है। जो सुनना जानता है वो भीतर से बहुत हल्का होता है। उसके पास बोझ नहीं होता, केवल मौन का संगीत होता। अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ। बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है। सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार। अब इस दूसरे हिस्से में अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपनी सांस को वैसे ही सहज रहने दो, किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को दिल के पास लाओ। वहां कोई हल्का सा बोझ हो सकता है, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई याद, कोई परेशानी। उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त को देख रहे हो, बिना जजमेंट, बिना विरोध। धीरे धीरे से स्वीकार करो कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें बदलने आया है। यह तुम्हें थकाने नहीं आया, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हल्की सी रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे दर्द को सुन रही है, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रही है। अपने भीतर के दुख को इस रोशनी की तरफ सौंप दो। मानो तुम कह रहे हो, मैं छोड़ रहा हूं,
जो आज भारी है उसे आज यहीं छोड़ रहा हूं। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। सांस थोड़ी और गहरी हो रही है और मन थोड़ा और शांत। अब अपने मन में यह समझ उठने दो कि जीवन हमेशा एक जैसे नहीं चलता। रात के बाद सुबह आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, बरसात के बाद साफ मौसम आता है। दुख भी एक मौसम की तरह आता है और चला जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। नीचे पूरे जीवन के दृश्य फैले हुए हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, रात दिन। तुम पहाड़ हो, स्थिर हो, अचल हो। जीवन बदल रहा है लेकिन तुम भीतर से स्थिर हो। थोड़ी देर इस स्थिरता में ठहरो। सांस अंदर स्वीकार, सांस बाहर मुक्ति। अब अपने भीतर यह गूंज उठने दो कि कल बेहतर होगा। यह विश्वास नहीं, यह जानना है। जीवन का स्वभाव ही बदलना है, दुख का स्वभाव ही मिटना है। कुछ देर इस अनुभूति में रहो और धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। यह है दूसरा चरण, स्वीकार और छोड़ने की गहराई।